गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग एक लीडिंग स्टील प्रोडक्शन कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो कंपनी है वन ऑफ द लीडिंग स्टील प्रोडक्शन कंपनी है इंडिया की। कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो पहले ही बता देता हूँ, कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है। उसके बाद बात करें कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है, तो कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 31.8% CAGR ओवर पास्ट 5 ईयर्स। ये निकल के आ रहा है कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ। उसके बाद अगर बात करें नेगेटिव्स के बारे में, तो इतना ज़्यादा कुछ मेजर नेगेटिव्स नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जो ROE है वो लो रिटर्न ऑन इक्विटी है कंपनी का पास्ट 3 ईयर्स के अगर कंपेयर करूँ, लेकिन वो पॉजिटिव में है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव में है, मतलब कम है लेकिन पॉजिटिव में है। तो कंपनी का जो प्रोमोटर्स का होल्डिंग है वो अराउंड 40% प्लेज हो रखा है। एग्जैक्ट फिगर जब मैं फंडामेंटल एनालिसिस डिटेल में करूँगा तब मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। रिटेलर्स की होल्डिंग के बारे में बात करें तो सिर्फ 14% रिटेलर्स का पैसा लगा हुआ है, मतलब हम अब जैसे लोगों का पैसा ऑलमोस्ट 14% लगा हुआ है। गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया है इस बार। FIIs और DIIs का भी होल्डिंग है इस स्टॉक में। ICICI जो इंश्योरेंस कंपनी है उनका भी होल्डिंग है इस कंपनी में। तो अगर मार्च 2021 का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट के बारे में बात करें तो बहुत ही शानदार निकल के आ रहा है, और कंटिन्यूसली ये कंपनी मार्च 2016 से डेब्ट रिड्यूस कर रहा है। मार्च 2016 से ये कंपनी लगातार अपनी डेब्ट रिड्यूस करते आ रही है, और कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल है। तो चलिए, ये हो गया कंपनी का मेजर जो फंडामेंटल्स की जो की पॉइंट था उसके बारे में हो गया। जब आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स दिखा देते हो कि आगे आप लोगों को क्या करना है। ये एक मिड कैप स्टॉक रहने वाला है। कंपनी का नेम आप लोग देख सकते हो, बहुत लोगों को पता है इस कंपनी के बारे में। NSE का डेली चार्ट खोला हुआ है, 363 के रुपीज़ के आसपास, ऑलमोस्ट 364 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। आज ये कंपनी ऑलमोस्ट 4% डाउन था। उसके बाद अगर बात करें कंपनी के इंपॉर्टेंट लेवल्स, तो इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किया हुआ है। तो देखो गाइस, सिंपल सा फंडा है। अगर एक बार ये जो लेवल्स है आप लोग कहीं पर भी नोट डाउन कर सकते हो। ये जो डॉटेड लाइन का लेवल है इसे छोड़ के, क्योंकि ये करंट क्लोजिंग प्राइस है। ये जो 5 लेवल मैंने यहाँ पे दिखाई है आप लोग कहीं पर भी नोट डाउन कर सकते हो। तो अब मुझे पर्सनली लग रहा है कि ये जो 347 का लेवल है, यहाँ से कंपनी बाउंस बैक दिखा सकती है। ये स्टॉक बाउंस बैक दिखा सकते हैं, क्योंकि ये एक सपोर्ट की लेवल निकल के आती है। मान लो कि अगर यहाँ से बाउंस बैक ना दिखाए कंपनी, तो एटलीस्ट 305 मतलब 305 से तो एटलीस्ट बाउंस बैक दिखाएगी कंपनी। 90% श्योर हूँ मैं उसके बारे में, अगर कोई बुरी खबर नहीं आ जाती है कंपनी के बारे में। क्योंकि टोटली जो स्टॉक्स है वो स्टॉक मार्केट है वो टोटली न्यूज़ ड्रिवन है, और इसीलिए अगर कोई इतना एज सच कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है तो 305 के लेवल नहीं तोड़ेगी ये कंपनी। तो अगर मान लो कि 347 के लेवल से बाउंस बैक दिखा देती है, तो आप लोग 387 के लेवल्स के लिए आराम से बाई करके चल सकते हो। और सेकेंड टारगेट निकल जाएगा 427। अगर यहाँ से बाउंस बैक दिखा देती है तो 90% चांस, 90 नहीं सॉरी 80% चांसेस यही रहेगा कि डायरेक्ट 427 का लेवल ये कंपनी दिखा दे। क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग पिछली बार देख सकते हो, अगर यहाँ से बाउंस बैक दिखाई कंपनी ने और फिर जाके रुका डायरेक्ट 427 में। ये कोई अच्छे से गुड न्यूज़ आई थी, इसके वजह से ये हुआ था। लेकिन अगर बाउंस बैक कंफर्म हो जाता, जैसे कि यहाँ पे हुआ था, बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद ही एंटर करना। जिस लाइन पे मतलब जिस सपोर्ट एरिया से बाउंस बैक कंफर्म होगी उसके ऊपर वाला जो लेवल है वहाँ के टारगेट के लिए होल्ड कर जाना। अगर मान लो कि 347 से बाउंस बैक कंफर्म हो जाती है, तो बाउंस बैक कंफर्मेशन होते होते आप लोगों को एटलीस्ट 355 या 350 तक वेट करना ही पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए एटलीस्ट। अगर उससे पहले कंफर्मेशन मिल जाती है तो बाई करके चल सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों के स्किल के ऊपर डिपेंड है। लेकिन मैं मेजॉरिटी ऑफ द लोगों की बात कर रहा हूँ, तो उन लोगों को 355 और 350 मतलब एटलीस्ट ट्राई करना 355 से पहले श्योर हो जाने की कि ये बाउंस बैक है। तो मोस्ट ऑफ द लोग 355 से पहले पता लगा लेंगे कि ये कंफर्म बाउंस बैक है या नहीं, उन लोगों को पता चल जाएगा। अगर तो आप लोग 387 के लेवल्स के लिए बाई करके चल सकते हो, लेकिन 427 तक होल्ड करके चल सकते हो। क्या पता 427 का ही लेवल दिखा दे ये स्टॉक। और अगर मान लो कि नीचे गिर जाती है तो 305 से बाउंस बैक के टाइम आप लोग बाई करके चल सकते हो, लेकिन ट्राई करना 315 से पहले बाई एंटर कर जाने के लिए ट्राई करना जितना जल्दी हो सके। बाउंस बैक कन्फर्मेशन जल्दबाजी में गलत एंट्री मत कर लेना, लेकिन फिर भी ठीक है। जैसे कि इस बार एक बार फेक बाउंस बैक दिखाया था, लेकिन उसके बाद सेकेंड बार जो बाउंस बैक था वो एकदम करेक्ट बाउंस बैक था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जल्दबाजी में गलती मत कर बैठना, क्योंकि लॉस भी आप लोगों को बुक करना पड़ सकता है। और आप लोगों को पैसों का सवाल है, ये कोई गेम नहीं है, ये पैसों का सवाल है। आप लोगों की जेब से पैसे जाएगा, इसलिए कन्फर्मेशन के बाद दिमाग ठंडा रख के
एंटर करना, कन्फर्मेशन के बाद ही एंटर करना, चाहे कन्फर्म थोड़ी लेट हो जाए, प्रॉफिट थोड़ी कम हुए, लेकिन कन्फर्मेशन के बाद ही एंटर करना। उससे क्या होगा, आप लोग श्योर रहोगे कि हाँ प्रॉफिट होगा। देखो स्टॉक मार्केट में 100% श्योरिटी कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग शेयर से कन्फर्मेशन के बाद भी अगर एंटर करते हो, इसका कोई गारंटी नहीं है कि 347 के लेवल दिखाएगी, नीचे भी गिर सकती है, लेकिन जितना हो सके सेफ खेलो गाइस। तो अगर यहाँ से बाउंस बैक दिखाई है तो 347 फर्स्ट टारगेट, 387 सेकंड टारगेट, ये हो गया इंपॉर्टेंट लेवल। अब बात करते हैं कितने क्वांटिटी लोग आज सीएनसी में घर लेके गए हैं। तो कैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो निफ्टी 500 में कंपनी लिस्टेड है। उसके बाद अगर बात करें कंपनी का आज कितने क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, ऑलमोस्ट 1,65,23,384 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू निकल के आ रहा है 61,126 लाख रुपीज़ अप्रोक्सीमेटली। और अभी पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में बात करें तो 363.6 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट में 6,315 क्वांटिटी सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है। डिलीवरी पोजीशन के बारे में बात करें तो सिर्फ 17% लोग सीएनसी में घर लेके गए। इसका मतलब अभी आज या कल, मतलब अभी फ़िलहाल ये ब्रेकआउट बाउंस बैक नहीं दिखाएगी, स्टॉक फिर नीचे जाएगी, इसलिए जो है वो सीएनसी में ट्रेड लेना अवॉइड कर रहे हैं, एग्जिट करके निकल रहे हैं इस स्टॉक से। सिर्फ 28 लाख क्वांटिटी, ऑलमोस्ट 29 लाख क्वांटिटी लोग सीएनसी में घर लेके गए कंपेयर टू 1,65 लाख। एटलीस्ट 65 लाख क्वांटिटी भी लोग सीएनसी में घर लेके जाते तो भी एक बात होती, लेकिन सिर्फ 17% क्वांटिटी लोग सीएनसी में घर लेके गए हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है गाइस। अभी बाई मत करना, बाउंस बैक कन्फर्मेशन के बाद ही एंटर करना। तो ये हो गया कंपनी का जो डिलीवरी पोजीशन, वो क्या कहती है कंपनी के बारे में, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, वो हो गया। अब बात करते हैं कंपनी का जो मेन फंडामेंटल्स है, मार्केट कैप कितना है कंपनी का, बैलेंस शीट कैसा है और कंपनी प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग कंपनी है, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जिंदल स्टील एंड पावर इज one of the India's leading steel producers with significant presence in sectors like mining, power generation, including its subsidiaries in India and abroad। जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, तो मार्केट कैप निकल कर एक ह्यूज मार्केट कैप निकल कर रहा है, 37,112 करोड़ का मार्केट कैप निकल कर रहा है। स्टॉक का PE 9.7 है, ROCE 19% है, ROE 17.9, ऑलमोस्ट 18% ROE निकल कर रहा है। स्टॉक का बुक वैल्यू 312 रुपये का है। क्या पता 312 की भी लेवल ये कंपनी इस बार इस नीचे की डाउन ट्रेंड में दिखा दे। डिविडेंड नहीं देती, फेस वैल्यू 1 रुपये का है, 52 एक हाई और लो में आप लोग देख सकते हो, एक अच्छा खासा रिटर्न दे गई है ये स्टॉक। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स प्रोज में ही है। अगर कॉन्स के बारे में बात करें तो पहले कॉन्स बता देता हूँ आप लोगों को। कॉन्स में ROE पॉजिटिव में है, जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव में है, लेकिन कम है कंपेयर टू द अदर कंपनीज ऑफ दिस सेक्टर। प्रोमोटर्स होल्डिंग प्लेज है, लेकिन सिर्फ 40% प्लेज रहेगा। प्रोमोटर्स होल्डिंग ह्यूज है, तो इतना ज़्यादा कुछ फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो कौन के प्रोज के बारे में बात करें, कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, स्टॉक इज ट्रेडिंग 1.17 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टरली रिजल्ट अपडेट हो गया है, मतलब निकल चुका है, लेकिन यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया, ऑलमोस्ट 32% जो यहाँ पे निकल रहा था, 31.8% CAGR प्रॉफिट ग्रोथ ओवर लास्ट 5 ईयर्स। उसके बाद अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें, आप लोग देख सकते हो क्वार्टरली रिजल्ट में एज सच कंपनी इतना ज़्यादा कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन अगर एक चीज़ नोटिस करोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, अदर इनकम के चलते इस कंपनी ने इस बार बहुत ही गंदा प्रॉफिट दिया है, जो कि सिर्फ 42 करोड़ के आसपास का निकल के आ रही है। जो अदर इनकम है वो दूसरे कंपनियों का प्रॉफिट में रहता है और कंपनी खुद लॉस मेकिंग रहता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। टोटली कंपनी 4,000 करोड़ का प्रॉफिट दिया है और जो अदर इनकम है वो है 1,000, मतलब ऑलमोस्ट 1,200 करोड़ का लॉस दिया है। तो इसके चलते कंपनी सिर्फ 42 करोड़ का प्रॉफिट दिया है, लेकिन वो भी एटलीस्ट प्रॉफिटेबल रहा है इस कंपनी ये कोरोना के चलते। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप लोग देख सकते हो अदर इनकम करंट TTM में ऑलरेडी 3,000 करोड़ का लॉस दिखा रही है कंपनी। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें, उसके बावजूद अगर नेट प्रॉफिट आप लोग देखते हो तो नेट प्रॉफिट में लगभग मार्च 2021 के ही बराबरी कर रही है ये स्टॉक अभी करंट TTM में। तो कंपनी लॉस मेकिंग थी, लेकिन अभी फिर से कंपनी रिकवर कर रही है और मार्च 2021 में एक बहुत टाइम बाद, ऑलमोस्ट आप लोग देख सकते हो मार्च 2015 के बाद, मतलब 2014 से अभी 2020 में ये प्रॉफिट देना स्टार्ट किया है, मतलब ऑलमोस्ट 6 साल बाद ये कंपनी प्रॉफिट दे रही है। रिज़र्व के बारे में बात करें तो 31,000 करोड़ का रिजर्व है और डेब्ट है 21,000। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मार्च 2016 से ये कंपनी लगातार अपने डेब्ट रिड्यूस करते आ रही है। डेट फ्री तो 100% नहीं होगी, लेकिन डेब्ट जितना हो सके कम करने की कोशिश कर रही है ये कंपनी, क्योंकि 21,000 करोड़ का डेब्ट है, एक बार में ये कंपनी अपनी डेब्ट रिड्यूस नहीं करेगी। कैश फ्लो के बारे में बात करें, कैश फ्लो अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है मार्च 20, ऑलमोस्ट
100 करोड़ का कैश फ्लो का जंप यहाँ पे देखने को आप लोगों को मिला है कंपेयर टू मार्च 2020। पहले कैश फ्लो नेगेटिव में था, लेकिन इस बार अच्छा खासा रिकवरी आप लोगों को देखने को मिला है यहाँ पे। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप लोग देख सकते हो, गवर्नमेंट ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया है, DIIs और FIIs ने अपनी होल्डिंग बेच दिया, लेकिन जो प्रोमोटर्स का होल्डिंग है वो भी लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। लेकिन अगर 2018 से कंपेयर करें तो लगातार, सॉरी फॉर दैट गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंक्रीज़ हो रहा है। तो प्रोमोटर्स का भी भरोसा है कंपनी पे, मेरा भी भरोसा बढ़िया है कंपनी पे कि कंपनी लॉन्ग टर्म में कुछ करके जा सकती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1.28% का स्टेक है इन लोगों के पास। कोटक फ्लेक्सी कैप फंड, इन्होंने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया है। उसके बाद अगर बात करें L&T म्यूचुअल फंड, वो लोग अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ किया है, लेकिन HDFC और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो निपॉन लाइफ इंडिया ट्रस्ट, इन्होंने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया है बाई 0.3%। तो ये हो गया कंपनी के बारे में। तो आराम से इस कंपनी के लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल सकते हो, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल्स साउंड है, बहुत ही इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। क्योंकि हम लोग को ROE से मतलब है, ROE कंपनी का अगर दूसरे कंपनी से कम है, पॉजिटिव में है लेकिन कम है। दो फंडामेंटल्स में मैं 7 आउट ऑफ 10 दूंगा लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है, स्मॉल कैप नहीं मिड कैप स्टॉक है, तो आराम से इसको रिस्क फ्री होल्ड करके जा सकते हैं। जबकि पेनी स्टॉक को लॉन्ग टर्म में होल्ड करने में बहुत ही ज़्यादा रिस्क रहता है, लेकिन इसमें पेनी स्टॉक्स के कंपेरिजन में इस कंपनी में लॉन्ग टर्म में रिटर्न कम देगा, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा कम रहता है। तो आराम से आपके स्टॉक में इन्वेस्ट करके भूल सकते हो 5 या 10 साल के लिए। बाकी आप लोगों के ऊपर है, आफ्टर ऑल आपका पैसा कैसे इन्वेस्ट करके वो टोटली आप लोगों के ऊपर है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतने ही, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। और गाइस कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लेना है, तो फिर अपने खुद के रिसर्च ऐड कर लेना। ये जो मैं वीडियोज़ बनाता हूँ सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई भी बाई या सेल करने का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो, मुझे भी नहीं, किसी को भी नहीं। क्योंकि अगर कहीं पे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो वो आपको ही लेना है इमीडिएटली। अगर आपका पर्सनल कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो वही मिलेगा आप लोगों को इंस्टेंट, कोई भी यूट्यूबर नहीं रहेगा आपके साथ। तो खुद से सीखो, खुद से करो। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है स्टॉक मार्केट के बारे में या तो फिर किसी भी चीज़ के बारे में, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी क्वेरी है और आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आप लोगों को मुझसे 1-on-1 बात करनी है तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम में जाके। बाय गाइज़।